नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश आज पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। ये दिवस चंद्रयान की सफलता को समर्पित है। इस अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में अमूल्य योगदान दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि इसरो की यात्रा शुरू से ही शानदार रही है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष की प्रगति भारत की प्रगति है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने इसरो के रोबोटिक्स चैलेंज और भारतीय अंतरिक्ष हैकेथॉन के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के इस वर्ष का विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, जो समाज और प्रौद्योगिकी का अंतरिक्ष अन्वेषण के गहरे प्रभाव को रेखांकित करती है। प्रदेश में भी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अंतरिक्ष दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर के जवाहर कला केन्द्र में केन्द्रीय संचार ब्यूरो की ओर से चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी कल तक आयोजित की जाएगी। पीएम कुसुम योजना के तहत प्रदेश के बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आवंटित लक्ष्यों में वृद्धि की है। इस निर्णय से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा पर बड़े स्तर पर काम किया जाएगा और किसानों को दिन में भी पर्याप्त बिजली मिल सकेगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने केन्द्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के अंतर्गत आवंटित क्षमता के लक्ष्य 550 मेगावाट को बढ़ाने का अनुरोध किया था। श्री शर्मा ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर इस संबंध में विस्तार से चर्चा की थी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्रालय ने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को 1000 मेगावाट क्षमता का अतिरिक्त लक्ष्य आवंटन करने का आदेश जारी किया। ये आवंटन पहले से स्वीकृत 550 मेगावाट के अतिरिक्त है। मंत्रालय ने योजना के कंपोनेंट सी के तहत प्रदेश को 1 लाख कृषि पंप्स का अतिरिक्त आवंटन भी जारी किया है। ये आवंटन प्रदेश को पूर्व में जारी किए गए 2 लाख पंप्स के अलावा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राइजिंग राजस्थान प्रदेश के औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश करने वाले उद्यमियों को भूमि, बिजली और पानी की उपलब्धता समयबद्ध और नीतिगत रूप से सुनिश्चित करवाई जाएगी ताकि निवेश धरातल पर मूर्त रूप ले सके। श्री शर्मा ने कल मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य के अधिकारियों के साथ एक बैठक में समिट में निवेश के लिए भाग लेने वाले प्रतिभागी देशों के अनुरूप सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए अधिकारियों की विशेष टीम का गठन भी किया जाए। उन्होंने आयोजन का सभी माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रदेश के 2 दिन के दौरे के तहत आज दूसरे दिन नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन किए। इस अवसर पर मंदिर मंडल के अधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। इस दौरान विधायक दीप्ति माहेश्वरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पाली के रानी ब्लॉक में चल रहे संपूर्णता अभियान के तहत आज बिजोवा गांव में शिविर लगाया गया। इसमें लोगों की बीपी और डायबिटीज की जांच की गई। कैंप के दौरान गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषाहार की जानकारी दी गई। साथ ही नवजात शिशुओं को अन्नप्राशन कराया गया। सलूम्बर में इको टूरिज्म को बढ़ाने की दृष्टि से केवड़ा की नाल के बॉटनिकल गार्डन में कैक्टस गार्डन का शुभारंभ हुआ। लोकसभा सांसद डॉ मन्ना लाल रावत ने गार्डन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये गार्डन इको टूरिज्म बढ़ाने की दिशा में अभिनव प्रयास है। इससे अरावली की जैव विविधता का संरक्षण होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से पर्यावरण संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।